नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 27 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू क्या होंगे, कौन से ऐसे लेवल्स है जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मतलब 27 तारीख को रजिस्टेंस एंड सपोर्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आने वाले शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में या फिर नियर टर्म में आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद अगर कुछ न्यूज होगी तो वो भी हम शेयर करेंगे। उसके पहले जानते हैं जो कि हमने सीरीज 1 से मतलब 22 अप्रैल से जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उन सारी सीरीज में जो हमने स्टॉक्स दिए थे उन पे एक बार व्यू डालते हैं। हमने 24 अप्रैल 2024 को हमने जो हमारा स्टॉक दिया था जो कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए था, वो पहला स्टॉक है हमारा हिंदाल्को। हिंदाल्को हमने, ये देखो यहाँ पे हिंदाल्को को मैंने एक ब्लू रेक्टेंगल किया है, मतलब ये वाले रेट पे अराउंड 636.10 का क्लोजिंग था 24 अप्रैल को, जो कि हमने आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए पॉजिटिव व्यू दिया था। हिंदाल को हमने व्यू दिया था अराउंड 636 और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमने 647, 653 और 661 के लेवल्स दिए थे। दोस्तों आप देख सकते हो 26 अप्रैल 2024 को सुबह 9:30 AM को हमारे स्टॉक्स ने, हिंदाल्को ने 661 का हाई किया है, जो कि हमने 661 का इसका लेवल दिया था, टारगेट दिया था। दोस्तों ये जो स्टॉक्स है हमने 2-3 दिन के लिए दिया था, उसी तरह हमारे व्यू जो था उसी तरह ये 2 दिन में उसकी लेवल्स आ चुकी है। दूसरा स्टॉक था हमारा जो कि आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड भी यहाँ पे देखो मैंने रेक्टेंगल किया है जो कि 439.80 का इसका क्लोजिंग है, और हमने दिया था कि इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 453 और 458 के लेवल्स देख सकते हैं। और उसी तरह हमने जो लेवल्स दिए थे उसी तरह 26 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे आरईसी ने 461.75 का हाई किया है। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे जो स्टॉक्स है उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था जो कि 769 के लेवल पे हमने दिया था। एक बार फिर हम रिकैप करते हैं ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोस में नए नए स्टॉक्स रिकमेंड होंगे, व्यू मिलेंगे और नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलेंगे। वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए एवरी डे, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो में आपको मिलेगा, उसकी आप ट्रेड करने के लिए मदद ले सकते हो। जैसे कि हमने स्टॉक्स लिए हैं वैसे ही हमारे जो लेवल्स है वो काफी अच्छे होते हैं, जिसका आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मदद ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था। जिन्होंने हमारा हर एक सीरीज देखा है उन सभी को इन स्टॉक्स का, इन सारे स्टॉक्स का अच्छा रिटर्न मिला होगा अगर आपने ट्रेड किया हो तो। आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे जिसका आप नियर टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था। मैं जस्ट यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था 766, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल करता हूँ ताकि आपको पता चले हमने कहाँ पे दिया था। ये देखो 22 अप्रैल को दिया था ये वाले लेवल पे, ये वाले लेवल पे। ये देखो मैंने कर्सर रखा है 22 अप्रैल का 3:30 बजे का क्लोज है। 766.10 का क्लोजिंग था, और उसके बाद हमने दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमको एक 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। और उसी तरह आप देख सकते हो 26 अप्रैल को स्टॉक ने 816 रुपया 90 पैसे का हाई किया है, जो कि हमने 809 का हमने लेवल दिया था, टारगेट दिया था, वो भी 25 अप्रैल को ही दोपहर को 2 बजे अचीव हो चुका है। ये स्टॉक्स थे हमारे जो कि हमने हमारे पिछले 4 सीरीज में दिए थे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने एक फंडामेंटल न्यूज दिया था जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीन बैंकों ने मिलके आर्सेलोमित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड, जो कि स्टील कंपनी है, और इन्होंने मतलब जो स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, हमारे बाहर के कंट्रीज है, उनमें से टॉप 2 कंपनीज के साथ टाई अप किया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीन बैंकों ने मिला के आर्सेलोमित्तल स्टील इंडिया लिमिटेड को तकरीबन 1 बिलियन लोन दिया है। उसमें से ½ बिलियन जो है वो अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। और यही जो फंडामेंटल न्यूज है जो कि हमको स्टॉक में देखने मिली है। सो आने वाले समय पे भी ये स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिख सकती है, जो कि आप अगर ये करंट लेवल से डाउन आता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। बट तभी भी अगर खरीदारी करनी हो तो हम एक बार फिर उसको टेक्निकल्स पे देखेंगे आने वाले समय में। तो फिलहाल ये जो हमारा लेवल था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो अचीव हो चुका है। सो ये था रिगार्डिंग स्टॉक्स जो हमने हमारे सीरीज में दिए थे, उन सभी स्टॉक्स का एक हमने एक रिकैप लिया है। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आज हम क्या करने वाले हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म वाले भी 2-3 स्टॉक्स देंगे, और शॉर्ट टर्म वाले भी अगर हमको लगता है तो वो भी स्टॉक्स हम रिकमेंड करे थे। तो जैसे ही हमने लास्ट केकेएल सीरीज में हमने जीएनए एक्सेल करके स्टॉक दिया था, वो स्टॉक भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है, यहाँ पे मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, बट स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है, जैसे कि आपका पेग रेशो होगा, पी रेशो होगा, देन आपका करंट रेशियो होगा। सो ये जो स्टॉक्स है, आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो होगा, ये जो सारे रेशियोज है वो जीएनए एक्सेल के काफी स्ट्रांग है। सो हमने उस सीरीज में ये भी कहा था कि फंडामेंटल्स ये स्टॉक के काफी अच्छे हैं। सो आने वाले समय में, मतलब या 6 महीने में या 8 महीने के टाइम पीरियड जोन में आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय के लिए ये स्टॉक्स में आपको अराउंड 440, 460 या 480 के लेवल्स दिख सकते हैं। ये देखिए 462 के भी लेवल्स दिख सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना जरूरी है। सो ये स्टॉक था जिसका फंडामेंटल्स काफी अच्छा है, जो कि हमने हमारे पिछले केकेएल सीरीज में आप सभी को बताया था। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन सो ये जो स्टॉक्स है, हम हमारे स्टूडेंट्स को जो ईटीआई के इंस्टीट्यूट में जो आते हैं, लर्निंग करते हैं, उनमें से किसी बैच को हमने अराउंड 194 के लेवल पे हमने इसको बताया है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सभी बैचेस में नहीं, बट किसी बैचेस में हमने, बिकॉज वी आर हम क्या करते हैं कि हमारा नॉलेज शेयर करते हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पे। सो वहां पे हमने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन हमने बोला था, जिसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। सो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स का भी अभी करंटली ये चल रहा है 207.30 के लेवल पे चल रहा है। हम ये स्टॉक 194 के लेवल से देख रहे हैं तकरीबन 10 दिन पहले से। सो ये स्टॉक आने वाले 6-7 महीने में, 8 महीने के टाइम जोन में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, जो कि 256 के या 260 के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। स्टॉक के फंडामेंटल में जाएंगे तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा है। और इसके जो रेशियोज है, जैसे कि पेग रेशियो बोलो, करंट रेशियो बोलो, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, देन आपका पीई रेशियो, ईपीएस, ये जो सारे रेशियोज है वो काफी अच्छे हैं। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलो, तो जो सारे रेशियोज है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे, जो कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन करंटली 207 रुपए 30 पैसे के लेवल पे है। 6 से 8 महीने के लिए अगर आप व्यू रखते हो तो इसमें आपको एक 260 270 के लेवल्स दिख सकते हैं। स्टॉक को एक 186 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ओवरऑल ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, जो कि हमने आज के हमारे केकेएल सीरीज में इसका व्यू दिया है, राइट। सो ये आप स्टॉक वॉच कर सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए, और फिर आप खरीदारी भी कर सकते हो। सो
ये था लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम जैसे जैसे कि पिछले 2-3 दिन में जो कोई स्टॉक्स में मोमेंटम आई थी, और वही मोमेंटम शायद वो स्टॉक्स में आने वाले 3-4 सेशंस में या आने वाले वीक में हमको दिख सकती है। सो ऐसा स्टॉक है, जो पहला स्टॉक है हमारा इमामी लिमिटेड। स्टॉक ध्यान दीजिए, इमामी लिमिटेड। सो ये जो स्टॉक्स है, पिछले 2-3 दिनों में इसमें आप देख सकते हो 24 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल को ये स्टॉक नियर अबाउट 445 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और 26 अप्रैल को ये स्टॉक ने अराउंड 484 का हाई किया है। सो हमको लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में आने वाले हफ्ते में ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर करंट लेवल से स्टॉक 466 या 461 का भी लेवल आता है और वहां से कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो हम स्टॉक में तेजी करेंगे। और करंट लेवल से भी हमको तेजी लग रही है, जो कि आने वाले समय के लिए आपको 496, 503 एंड 512, मतलब 496, 503 एंड 510, 512 के लेवल्स हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आने वाले हफ्ते के लिए। बट अगर आप ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करोगे, तो इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। जो कि स्टॉक अभी 480 के लेवल पे चल रहा है, वो स्टॉक आपको आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में एक 600 का लेवल, 558 और 604 का लेवल दिखा सकता है। 558, 590 का लेवल्स आने वाले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ये स्टॉक में आपको लेवल ध्यान में रखनी है। करंट लेवल पे भी स्टॉक अच्छा है, जो कि अगर आप देखोगे तकरीबन जनवरी 2024 में ये स्टॉक अराउंड 590 के लेवल था। उसके बाद 22 मार्च को ये स्टॉक ने अराउंड 430 का लो किया है, और लो करने के बाद कंसोलिडेशन फॉर्म में था, और अभी 24 अप्रैल को इसमें ब्रेकआउट देखने मिला है, जो कि आने वाले समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। सो हम ये स्टॉक पे बुलिश है आने वाले समय के लिए। अगर ये स्टॉक करंट लेवल से नीचे आता है 466, 461, तो वहां पे भी हम बाइंग कर सकते हैं, एक अच्छा लेवल है। और ये लेवल से अगर ऊपर भी जाता है तो 496, 503, 512 और 530 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो 558 और 590 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। सो ये था इमामी। और ऐसा एक स्टॉक है जो कि पिछले 2 दिन से एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, वो स्टॉक का नाम है बायोकॉन। सो ऐसे ही स्टॉक्स पाने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, बने रहिए। और अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी नीचे दिए गए हुए बेल बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके जैसे और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो में बने रहिए। सो अब हम देखते हैं बायोकॉन, जो कि पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी मोमेंटम दे रहा है मार्केट में। सो आप देख सकते हो 26 अप्रैल को बायोकॉन में एक ब्रेकआउट आया है, जो कि 289, 290 के लेवल का है। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, मतलब जहां से ब्रेकआउट आया है, ये देखिए। सो ये लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, और स्टॉक करंटली 306 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो आने वाले सेशंस के लिए ये स्टॉक और तेजी कर सकता है। आने वाले समय के लिए ये स्टॉक हम 340 के लिए नियर टर्म के लेवल्स देखते हैं, 340 का। और ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 6 महीने के लिए भी होल्ड करते हो, तो 380, 390 का लेवल्स हम इसमें देखेंगे, जो कि स्टॉक का नाम है बायोकॉन। स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और स्टॉक को 260 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो अगर करंट लेवल से डाउन भी आया, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए 260, 256 या 260 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो आने वाले समय के लिए, या फिर अगर आप हफ्ते भर के लिए भी करते हो, तो बायोकॉन में तेजी बरकरार रह सकती है।
एग्जैक्टली थोड़ा हम देखेंगे कि अगर ये कितने तक रिट्रेस हो सकता है। सो अगर स्टॉक 280 290 के लेवल पे भी अगर रिट्रेस होता है 287, तो भी आप ले सकते हो। और स्टॉक को 333 343 358 जैसे मैंने कहा लेवल्स आने वाले समय के लिए देख सकते हो। सो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी है और नियर टर्म के लिए भी आप कर सकते हो इसमें ट्रेड, हफ्ते भर के लिए इसमें तेजी बरकरार हो सकती है। सो ये जो दो स्टॉक्स थे, जो कि इमामी लिमिटेड और बायोकॉन, जो आप हफ्ते भर के व्यू से ले सकते हो और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के भी व्यू से इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बायोकॉन के फंडामेंटल्स थोड़े वीक है, सो इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट शॉर्ट टर्म के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल आप स्टॉक खरीदारी कर सकते हो। बट इमामी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों स्ट्रांग है, सो वो स्टॉक आप 5-6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो। सो ये था हमारा स्टॉक्स के बारे में। पहले तो हमने देखा जो हमारे परफॉर्मेंस थे उसके बारे में, उसके बाद हमने जो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक दिया है जो कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, वो स्टॉक का फंडामेंटल्स काफी अच्छा है, वो आप ले सकते हो। उसके बाद हमने जो शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं बायोकॉन और इमामी लिमिटेड। सो अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले समय के लिए लेवल्स क्या हो सकती है। सो चलो देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी। हमने इस पे पहले ही आज वर्किंग किया है बट हम एक बार फिर इसमें वर्किंग करते हैं। सो बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बनने जा रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बट हम बोल सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे दिख रहा है। मैं ये एक बार फिर डिलीट करके फिर लगाता हूँ ड्राइंग, कहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। सो अगर अगर आप देखोगे तो मैं वहां पे रेक्टेंगल करता हूँ ताकि आपको वो जोन पता चले बैंक निफ्टी में। जो 25 और 26 अप्रैल का जो मूवमेंट है, ये देखिए। सो 25 अप्रैल को गैप डाउन होने के बाद एक अच्छी रिकवरी मिली और 26 अप्रैल को जैसे हमने कहा कि ऊपर के लेवल में अगर सस्टेन नहीं होता है तो वहां से एक बार मार्केट गिरावट देखने मिलेगी। सो यहाँ से हम तेजी देखने मिली, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर तेजी देखने मिली, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया। सो यहाँ पे ये लेवल पे जहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, वहां पे ये देखिए, यहाँ पे दोनों बार ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर हो सकता है और ये ऊपर का हेड। सो हम क्या करेंगे, अब इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है, अभी तक पूरा बना नहीं है बट बन सकता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए। इसमें अगर आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, तो मार्केट ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं हो रहा है, जो कि हम हमारे चारों सीरीज में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। और ये सीरीज में भी हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है जो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी बनने जा रहा है वो भी हम देखेंगे, बट बैंक निफ्टी में भी बनने जा रहा है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं हो रहा है, जो कि अगर हम चार्ट देखेंगे तो अगर ये जो कंसोलिडेटेड पैटर्न था 24 अप्रैल का भी, वो भी अगर ब्रेक होता है तो आप देख सकते हो जो कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। जहां पे मैंने कर्सर रखा है 25 अप्रैल 2024 का 11:15 बजे का 10:45 AM का जो लो है, जो कि 48,087, और 26 अप्रैल 2024 का दोपहर का 3 बजे का लो है जो कि 48,088। मतलब ये जो दोनों लेवल है, मतलब ये दोनों सपोर्ट देखो, 26 अप्रैल का और 25 अप्रैल का दोनों सेम है। और उसके पहले यहाँ पे 24 अप्रैल को भी यही लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, ये देखो। मैं वहां पे एक राउंड
करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो जिसको मैंने सर्कल किया है वो पैटर्न भी, ये भी देखो मूवमेंट। सो ओवरऑल हम देखेंगे तो 48,088 या 87 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो चलो वहां पे हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सो आपको एक परफेक्ट स्टडी इसमें देखने मिलेगा। ये देखो, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखिए 48,000, इसको एग्जैक्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, और ये लो ब्रेक करेगा, जो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो वहां से हमको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी। और ऊपर के लेवल में जहां पे लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर बना है, हमने जो ड्रॉ किया है वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल के रेट को अगर कंपेयर करेंगे। सो ये जो लेवल है वो है 48,348 का जो लेवल है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि करंट लेवल के एकदम नजदीक है। ये देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सो 348 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि आप देख सकते हो। अगर वहां से भी मार्केट नीचे आया तो हमारा 48,302 जो कि 23 अप्रैल 2024 का पहले तो रेजिस्टेंस था, वो अब हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 48,348 बोलो, 48,302 बोलो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और ऊपर के साइड में 48,600 का, 48,600 का जो कि 26 अप्रैल को मार्केट ने टॉप किया था। ये देखो ऊपर के लेवल में 48,675 के लेवल का एक रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में हमको ज्यादा लग रहा है, अगर 48,085 और 87 लेवल्स ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी मोमेंटम दे सकती है। ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे भी तो ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। ये देखिए ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन, आप 15 अप्रैल की मूवमेंट देखो, आप 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल की, 26 अप्रैल की मूवमेंट देखो, ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, जो कि हमने हमारे चारों सीरीज में काफी बार इस पे बात की है। सो आने वाले समय के लिए ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब हम देखेंगे 29 अप्रैल के लिए, 29 अप्रैल के लिए हमारा बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। सो अब हम देखते हैं 29 अप्रैल 2024 के लिए, मंडे के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स क्या है। सो यहाँ पे हम एक बार मार्क करते हैं जो कि कल का क्लोज कितना है। 48,201। तो यहाँ पे हम डाल। सो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है, यहाँ पे आप देखोगे अगर 50% रिट्रेसमेंट जो कि 48,383 के लेवल का आपको दिख रहा है, और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है नियर अबाउट 48,227 का एक लेवल है उसके नीचे है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो ऊपर के लेवल में बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो रहा है, और ओवरऑल आप देखोगे तो डाउन साइड की लेवल्स ज्यादा दिख रही है फिलहाल का, अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो। सो अगर जैसे ही आप देखोगे 48,088 के लेवल क्रॉस होते हैं डाउन साइड, तो हमको 47,948, 47,862,
47,792, 47,722, और अगर 47,722 ब्रेक होता है और बीच में एक लेवल इसमें मैं ऐड करूंगा जो कि 47,628 का है, जो हमारे इसमें नहीं है एक्सेल में, बट वो अगर आपको नोट डाउन किसी को करना हो तो 47,722 के बाद 47,628, जहां पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है, आप नोट डाउन कर सकते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले आप 10 दिन देखोगे तो 47,628 डाउन साइड ब्रेक नहीं हो रहा है। हमारे पास 47,722 का तो लेवल है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 15 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक ये लेवल ने कंटिन्यू सपोर्ट लिया है। सो 47,722 और 47,628 ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हम 47,490 के लेवल देख सकते हैं। सो ये था हमारा डाउन साइड। और अगर 48,453 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमको थोड़ी उसमें 100-150 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। बट एट द एंड हमको अगर 48,675 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही नई तेजी होगी। बट वहां पे जो एक पैटर्न बना है ओवरऑल, जो पिछले 10 दिन का मूवमेंट हम देख रहे हैं, अगर किसी ने प्रॉपरली वॉच किया हो तो उसमें पता चलेगा कि ऊपर के लेवल में मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। सो ये था हमारा रिगार्डिंग बैंक निफ्टी, जो कि हमने 29 अप्रैल 2024 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट भी देखा और लेवल्स भी देखे। अब हम देखेंगे निफ्टी में 29 अप्रैल 2024 के लिए क्या लेवल्स हो सकती है। सो पहले तो हम निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे, कहाँ पे निफ्टी सेटल हुआ है। हम जो देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट्स के लेवल देख रहे हैं, ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है। या फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पॉट की लेवल है और आप वहां पे ट्रैक करोगे फ्यूचर, तो हम यहाँ पे आपको केकेएल सीरीज में निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट्स के लेवल डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के रेट में डिफरेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो अब हम देखेंगे निफ्टी स्पॉट के आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम देखते हैं कि निफ्टी स्पॉट का जो फ्राइडे का मतलब 26 अप्रैल 2024 का क्लोजिंग क्या है, 22,419, वो हम एक्सेल में हमारे अपडेट कर 22,419। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक बताऊंगा, जो कि हिस्टोरिकल डेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे मैंने कर्सर रखी है, जो कि 4 अप्रैल 2024 की जो कैंडल है पूरे दिन की, उस दिन का हाई देखो, ऊपर लिखा हुआ है 22,619, जो कि 4 अप्रैल 2024 का है। और अगर आप 26 अप्रैल का भी देखोगे तो यहाँ पे 22,620 का एक रजिस्टेंस लिया है। और 25 अप्रैल का भी देखोगे तो 22,625 का एक रजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब ये जो लेवल है 22,625 या 22,620, ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, जहां पे आप 4 अप्रैल का भी देखो और 25 अप्रैल और 26 अप्रैल का दोनों दिन ये लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ है। सो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि 3 बार ये लेवल पे रिसेंटली निफ्टी ने रजिस्टेंस लिया है। सो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल करता हूं, तो आप मार्क कीजिए और उसके बाद हम डिलीट करेंगे, बिकॉज हमको जो बाकी लेवल्स है वो मार्क करना है। सो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया हूँ, जो कि 4 अप्रैल 2024 का हाई 22,619, और यहाँ पे भी 25 और 26 अप्रैल को 22,625 और 22,620 ये लेवल पे रजिस्टेंस लिया है, और मार्केट कंटिन्यू उस लेवल से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो आप यहाँ पे चाहिए तो ये लेवल लिख के ले सकते हो, जाकि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं रजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ ताकि आप सभी को अंडरस्टैंड हो जाए। ये देखो येलो लाइन पे मैंने मार्क किया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे
तो ऊपर के लेवल में निफ्टी सस्टेन नहीं हो रही है, जो कि 3 बार रिपीट हुआ है, वो लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है। ये था थोड़ा डे वाइज पे हमारा एनालिसिस। अब हम इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। सो अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनने जा रहा है, जो कि हम ड्रॉ करके देखते हैं सही है या नहीं, या फिर क्या हो सकता है, जस्ट एनालाइज करते हैं। जो कि अभी तक पूरा बना नहीं है, बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। इसका राइट शोल्डर का मूवमेंट थोड़ा पेंडिंग है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी एक 24 अप्रैल को कंसोलिडेशन फॉर्म में था, रेंज बाउंड था। उसके बाद 25 अप्रैल को गैप डाउन देखने के बाद एक अच्छी खासी तेजी और रिकवरी देखने मिली थी, जैसे हमने पिछले वाले वीडियोस में केकेएल सीरीज में हमने देखा था। उसके बाद 26 अप्रैल को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, जो कि 4 अप्रैल 25 अप्रैल को लिया था। इसी तरह 26 अप्रैल को भी 22,620 का हाई करने के बाद मार्केट को हमने करेक्शन हुए देखा है। आने वाले सेशंस के लिए ये जो लेवल है, जो कि 22,385, जो कि हमने इसके पहले भी दो वीडियोस में हमने कहा था कि 22,384, जो कि हम ये देखो, ये एक लो था 24 तारीख का। ये देखो मैंने कर्सर रखा है 24 अप्रैल 2024 को 3 बजे, 22,384, जो कि पूरे डे का लो था। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 24 तारीख को भी था और 25 तारीख को भी यही लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ने तेजी दिया है। उसके बाद 26 अप्रैल को भी देखो 22,385। मंडे के लिए या फिर ट्यूसडे के लिए, जो भी आने वाले सेशंस के लिए, हमको 22,380 इट्स एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, जो कि अगर ब्रेक करता है तो अच्छी खासी गिरावट हमको निफ्टी में देखने मिलेगी। हमने हमारे पिछले वाले 24 तारीख के वीडियो में भी ये कहा था कि 22,384 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट अगर आप देखते हो तो 22,384 डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। और एक छोटा जो करंट लेवल है, वहां पे हम एक छोटा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, जो कि हमको 22,476, ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी भी वही लेवल्स रिपीट हो रहा है। करंट लेवल से 22,480 के लेवल्स जो है राउंड फिगर पकड़ते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डाउन साइड में 22,380 के लेवल्स है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसमें हम अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। और ऊपर के लेवल में अगर 22,480 या 490 क्रॉस करता है, 476 480 क्रॉस करता है, तो वहां से हम अगेन 70-80 पॉइंट्स की अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर 22,480 पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब हम देखेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या है और क्या लेवल्स आ सकते हैं 29 अप्रैल 2024 के लिए। निफ्टी का जैसे हमने किया, निफ्टी सेटल हुआ है 26 अप्रैल 2024 को अराउंड 22,419, जो कि हमारा लो है 22,385, उसके नजदीक है, मतलब एक 20-25 पॉइंट का डिफरेंस है, बट उसके नजदीक क्लोज हुआ है। आने वाले सेशंस के लिए, जैसे मैंने चार्ट में देख के बोला कि 22,476, वैसे ही यहाँ पे देखो जो हमने लेवल्स निकाला है वहां पे 22,474 और 22,500, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और वहां से मार्केट रिवर्स आ सकता है। अप साइड में अगर 22,530 और 564 के लेवल आए, वहां पे भी हमको देखना है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने की संभावना है। फ्रेश तेजी अगर 22,620 के लेवल क्रॉस होते तो ही नई तेजी हम करेंगे, अदरवाइज वहां पे
एक रिवर्सल कैंडल डाउन साइड की देखने मिल सकती है और करंट लेवल से भी हमको मार्केट डाउन लग रहा है। अगर 22,384 क्रॉस करता है तो 22,329, 22,295, 22,267, 22,239 के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। सो ये था हमारा निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के व्यूज जो कि 29 अप्रैल 2024 के लिए है। उसके पहले हमने आने वाले हफ्ते के लिए, आने वाले समय के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक दिया था, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, और शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक्स दिए थे जो कि इमामी लिमिटेड और बायोकॉन लिमिटेड। सो ये स्टॉक्स है और उसके पहले हमने हमारे वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखा जो हमारे स्टॉक्स के परफॉर्मेंस है। सो आने वाले समय के लिए ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। हर रोज रात को हमारा ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगा केकेएल सीरीज का, वो आप सभी को देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आपका सजेशंस भी चाहिए, उसीलिए कमेंट कीजिए। अगर नए नए वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक लगता है तो उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।